अच्छा। लोगों को, और मतलब वो वो जला हुआ है तो तड़प तड़प के मरा है मतलब हाँ एक्चुअल में वो यही कंडीशन थी उसकी। हम्म, और यूं परछाई टाइप इधर उधर एक दो बार ऐसे मेरे को दिखी। अच्छा आपको भी दिखने लग गई हाँ फिर? बिल्कुल मेरे को दिखी वो आराम से थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसने बताया कि वहाँ पे मेरे को आदमी घूमता हुआ दिख रहा है। अच्छा हाँ बिल्कुल बरामदे में? बरामदे में आदमी घूमता हुआ दिख रहा है। तो मैं एक राइट में एक लेफ्ट में जो, तो इधर वाला जो बंदा था ना वो एकदम से ऐसे चीखा, और चीख के एकदम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनोरमा पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां लेके आते हैं हम हॉन्टेड कहानियां और किस्से, जहां हमें कहानियां भेजी जाती हैं और जो भी आप अपना सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे वो आपका सुपर थैंक्स हो। पिछले वीडियो में क्या बता दूं मैं आपको, तो हमारे राज भाई हैं जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने 200 रुपये का सुपर थैंक्स किया है, और एक और है अधिवक्ता, वो उन्होंने 500 रुपये का सुपर थैंक्स किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ में गंगानगर ही बोलूँगा ना, है झुंझुनू से, सॉरी, हमारा सौरभ भाई जो है ना, सौरभ पुनिया, उनका गांव है चूरू गांव, उसके बगल में है झुंझुनू गांव, राजस्थान में। और वहाँ से हमारे बहुत प्यारे बड़े भाई सब्सक्राइबर और हमारे फैमिली के हिस्से एक तरह से मुकेश सैनी जी आए हैं हमसे मिलने के लिए, और साथ में लेकर आए हैं बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ। तो भाई ये कहानियाँ कितनी लंबी होने वाली हैं ये तो हमें पता नहीं है फिलहाल, लेकिन हो सकता है कि ये 2 पार्ट में पॉडकास्ट आएगा, तो ऐसे पॉडकास्टों में प्यार दिखाना ना भूलें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, और हॉन्टेड लोकेशन पे, ये हॉन्टेड लोकेशन भी है एक्चुअल बिल्कुल में। ये मैंने भी वीडियो के अंदर देखी है। और मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं झुंझुनू ज़िले से हूँ, और मैं पेशे से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ, जो नागौर में पोस्टेड हूँ। जी। अभी नागौर में फ़िलहाल पोस्टिंग है। तो अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है, जो साइंस बैकग्राउंड का जो बंदा होता है ना, तो उसको सबसे पहले तो वो ये नॉन बिलीवर होता है। नॉन बिलीवर होता है। और अगर उसके साथ में इंसिडेंट भी हो जाए ना, तो क्या होता है कि अगर वो किसी को बताए तो वो सीधा सीधा सा ये ही बोलते हैं कि यार साइंस वाला हो के तो ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास करता है। तो मेरे साथ तो कुछ 7-8 इंसिडेंट हुए हैं लाइफ के अंदर। तो अब मैंने तो कुछ अपने जो नज़दीकी थे उनको बताए, उनमें से कुछ ही कमेंट थे कि भाई यार वही जो बोला मैंने कि भाई साइंस का बंदा होकर ऐसी बातें मतलब होती हैं नहीं होती हैं। और कुछ ने मानी भी, तो ज़्यादा वो चर्चा नहीं हुई इन चीज़ों की। अभी जैसे पॉडकास्ट के अंदर आए तो अभी मेरे को मौका मिला कि चलो पुरानी चीज़ें हैं तो उनको और कुछ बताया जाए। तो मैं सबसे पहला जो इंसिडेंट था वो लगभग 2001-2 का था जी। तो उस समय मैंने 10वीं पास करी थी, और 10वीं पास करने के बाद में जैसे नॉर्मल जो गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, वो नॉर्मल बच्चों की जैसे 1-1.5 महीने की होती है, लेकिन 10वीं की एग्ज़ाम होती है वो थोड़ा सा क्या होता है कि पहले हो जाती है, मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो जाती है। वो छुट्टियां हो गई थी उस टाइम पे 2-2.5 महीने की। अब आजकल तो बच्चा अगर 10वीं कर लेता है तो उसके बाद में उसके घर वाले उसको फाउंडेशन कोर्स में नीट की तैयारी के लिए या आगे डाल देते हैं। वो हमारे टाइम पे तो ऐसा था नहीं। तो वही छुट्टियां 11वीं करनी है, 2-2.5-3 महीने रिजल्ट आएगा, 11वीं में एडमिशन करना है जी। तो उस हिसाब से वो छुट्टियां थी, तो वो एक तरह से खेलने कूदने की टाइप ही थी। हम भी खेला कूदा करते थे उस टाइम हाँ पे। वो एकदम से एग्जाम देने के बाद में ऐसा हो जाता है कि चलो इतना प्रेशर नहीं था उस टाइम पे। हाँ प्रेशर नहीं था। हाँ। वो 11वीं में चलो अच्छे ना अंक आएंगे तो साइंस ले लेंगे, तो इस हिसाब से वो ठीक। अब वो छुट्टियों के अंदर क्या हुआ कि जैसे पापा ने बोल दिया या मेरी भी इच्छा हो गई, और मेरी बहन है उधर खेतड़ी, झुंझुनू जिले में पड़ता है खेतड़ी। तो वहाँ पे क्या है कि उनके परिवार के अंदर ये जो गाँव के अंदर पुराने टाइम में सेल लगती थी। जैसे कपड़े की हो गई, उसमें बर्तन भी हो गए, उसमें प्लास्टिक की सामग्री भी हो गई। वो क्या कि गांव गांव ऐसे लगाते थे। तो मेरी जो सिस्टर थी तो उनके क्या मतलब
परिवार के अंदर की कोई एक वो सेल वाला काम करता था। जी। तो ऐसे सिस्टर ने बोल दिया कि चलो तेरा घूमना भी हो जाएगा और थोड़ा नॉलेज भी लेगा। ऐसे बाकी पैसे की तो कोई बात नहीं थी क्योंकि पापा थे गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अच्छा। तो पैसे की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो एक तरह से छुट्टियों का टाइम पास मान लो, तो मैं मेरे को वहाँ भेज दिया। जी। और मैं उन सेल वालों के साथ में मतलब चला गया। अब मैं गए खेतड़ी से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर एक गांव है, पहाड़ों के बीच में ही है। अब मैं नाम ले नहीं सकता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होना भी जरूरी है। हाँ अपने घर की स्टोरी है तो। हाँ। बाकी वो मैं थोड़ा सा अगर कोई उधर का बंदा देख रहा होगा ना, तो मैं बता दूं कि वो खेतड़ी से लगभग पश्चिम साइड में गांव है, 15-16 किलोमीटर। अच्छा। और झुंझुनू जो रोड जाती है ना खेतड़ी से, उसके ऊपर है। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे वो सेल लगी। अब वहाँ पे वो सेल लगी तो क्या हुआ कि जो एक पुरानी कोई हवेली टाइप की धर्मशाला थी, कोई चारों ओर से बंद, और उसके अंदर वो मालिक ने, जो सेल का मालिक था, उसने वो चुनी कि भाई यहाँ पे लगा तो पुरानी हवेली तो, क्योंकि किराया भी नहीं देना पड़ेगा, चलो 5-7 दिन 10 दिन वहाँ निकल जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे पूछताछ करके और वो वहाँ पे लगा दी। दूसरा तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो उन्होंने बातचीत करके वो सामान वगैरह शिफ्ट कर दिया और रहने लग गए। गांव वाले आ रहे थे, सेल वगैरह चल रही थी। 2 दिन निकल गए थे शायद, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे को थोड़ा सा 2 दिन निकल गए थे आराम से। अब वहाँ पे क्या हुआ कि तीसरे दिन कोई एक बंदा और था जो सेल में काम करता था, मतलब मजदूर टाइप काम करता था वहाँ पे। तो वो अपने गांव से आया और वो गांव से मिठाई लेके आया। कोई उनके घर में कोई प्रोग्राम था तो वो मिठाई वगैरह लेके आया। अब वो मिठाई लेके आया, फिर हमने दोपहर को बैठ के, गर्मियों का सा टाइम था तो गर्मियाँ ही थी, मई जून की बात है, तो हमने वो दोपहर में एक बरामदे में बैठ के और वो खा ली। और खा के अपने अपने काम में लग गए, हो गया। रात को खाना खा लिया और सोन वो बाहर चौक था, तो चौक के अंदर सो गए। वो लगे हुए थे माचे वगैरह, तो उनके ऊपर सो गए। अब रात को 10-10:30 बजे, यानी कई बार जैसे घटनाएं होती हैं अपन सुनते हैं कि भाई 12 बजे होती हैं, 11 बजे बाद में होती है, नहीं, वो तो 10-10:30 बजे ये चीज़ें, क्योंकि वो बंद था सारा, और 10-10:30 बजे ये चीज़ होनी चालू हो गई। नहीं, टाइम का कोई वो नहीं होता। एक्चुअल में इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेट करना चाहूँगा कि टाइम इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं पहले सोचता था, जब नया चैनल था मेरा, जब आप पहले चैनल देखते थे, हम 12 बजे का टाइम दिखाते थे, है ना, कि ये 12 बज गया, अब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है। लेकिन आप सोचिए, जैसे किसी हॉन्टेड लोकेशन से जहाँ कोई एक्टिविटी होती है, तो वहाँ से कोई रात को 12 बजे थोड़ी जाता होगा। सही है। वो शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जाता होगा। उसके साथ अगर वो हादसा वहाँ पे हुआ है, तो फिर 12 बजे जाके, ऐसा कोई स्पेशल टाइम नहीं है इसका मतलब। सही है। तो टाइम को तो आप छोड़ दो कि टाइम का कोई इशू ऐसा होता होगा, वो कभी भी हो सकती है। आपको दिन में भी हो सकती है, हाँ, दोपहर में भी हो सकती है। बिल्कुल ये चीज़ मतलब वो मेरे को इस चीज़ से वहाँ पता लगा, क्योंकि खाना वाना खा के जल्दी ऐसे सो गए थे। तो 10-10:30 बजे की बात है, और वो मैं बीच में सोया हुआ था, और मेरे एक राइट में एक लेफ्ट में से, तो इधर वाला जो बंदा था ना, वो एकदम से ऐसे चीखा, और चीख के एकदम से मतलब यूं हड़बड़ा के, वो अपना एक्सप्लेन कैसे करें कि डर जाए ना आदमी, आंखें हैं वो ऐसे मोटी मोटी हो जाए एकदम से, और मतलब यूं हड़बड़ा जाए, तो वो एकदम चीखा, और वो उसके मुंह से बोली नहीं निकल रही, खाली हाथ ऐसे वो कर रहा है हवा में। नहीं, हवा में क्या, एक वो बरामदे की तरफ। अच्छा, मतलब एक तरफ इशारा कर रहा हाँ, था एक तरफ, एक बरामदे की तरफ वो इशारा कर रहा है। तो उस टाइम फिर वो हम भी मैं भी उस टाइम बच्चा ही था, ज़्यादा एज नहीं, 16-17 साल का इतना ही था, इतना नॉलेज नहीं था मतलब। तो वो क्या हुआ कि वो देखा, हमने भी कुछ नहीं दिखा। तो फिर उसको बोला गया, उसको ऐसे किया, थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाया, फिर ऐसे किया, तो वो आराम से थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसने बताया कि वहाँ पे मेरे को आदमी घूमता हुआ दिख रहा है।
अच्छा, हाँ बरामदे में। बिल्कुल बरामदे में आदमी घूमता हुआ दिख रहा है। तो फिर वो हम 2 जने और थे, तो वो बोले कि चलो यार ऐसे वहम हो गया होगा, कोई कोई बात नहीं, तो थोड़ा रिलैक्स करके। और वो ज़्यादातर गांव में क्या होता है, ऐसा कुछ हो जाता है ना किसी के साथ, तो वो ज़्यादा चांस में ये कहता है कि यार बीड़ी जला ले। तो वो बीड़ी वीड़ी पी के और फिर वापस सोए। अब की बार क्या हुआ, वो इधर में मेरे जो इस साइड में था ना, वो इधर आ गया और वो इधर आ गया, और वो नींद तो किसको आई, अब इतनी बात हो जाए। अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, मतलब 5-10 मिनट ही निकले थे, वो इधर वाला चीखा। अब वो चीखा तो मेरा सीधा हाथ गया उसके हाथ के ऊपर ऐसे। अब मैंने उस टाइम ऐसा नोट किया कि जो ये बाल होते हैं ना, ये इतने कड़क हो जाते हैं कि जैसे कांटे हों। मतलब मेरे को वो रोंगटे आज खड़े हो भी जाए। याद है वो चीज़। वो ऐसे कांटे जैसे हो गए, सेम टू सेम वो उसकी चीख निकल गई। वो चीख, यार वो ऐसे हाथ करेगा वो, यार ये। फिर वो बोला बोला वो सही बोल रहा है। मैं देखी अच्छा, मैं, मतलब उसकी जगह पे जैसे ही वो सोया तो उसको भी हुआ, हाँ वो मतलब करेक्ट उस जगह पे सोने से हो रहा बिल्कुल है। सोने से हो रहा है। और सोने से क्या सर, वो उधर दिख ही रहा था, वो बाद में आगे आएगी ये बात। फिर वो मतलब जैसे देखा, मैंने भी ऐसे देखा देखा तो मेरे को भी यूं थोड़ा सा कुछ एकदम स्पष्ट तो मैं आज ही बोल रहा हूँ कि स्पष्ट तो मेरे को कुछ नहीं दिखा था, लेकिन मेरे को यूं परछाई टाइप, तो यूं परछाई टाइप इधर उधर 1-2 बार ऐसे मेरे को दिखी। अच्छा, एक, आपको भी दिखने लग गई हाँ फिर? बिल्कुल मेरे को दिखी वो। तो लेकिन मेरे को जो वो बता रहे थे, वो तो बता रहे थे कि भाई एकदम आदमी ऐसे जैसे अपन लोग हैं ऐसे दिख रहा है। और दिख रहा है एकदम जड़ा हुआ आदमी दिख रहा है, जो नंगा है बिल्कुल, और नंगा? जड़, हाँ जड़ा हुआ है ऐसे, थोड़ा सा ऐसे चल रहा है और ऐसे घूम रहा है। लेकिन उनको तो वो क्लियर दिख रहा है, मेरे को नहीं दिखा क्लियर, मेरे को कुछ हल्का सा आभास हुआ। लेकिन ये मेरे को भी कंफर्म हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ जरूर कुछ था। है, मतलब परछाई टाइप की फील हो रही हाँ है आपको? फिर हम लोग क्या हुआ कि वो यहाँ सोना ही नहीं है। अब वो नींद तो किसको आए, हम लोग कैसे न कैसे करके वो इधर वो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पे जाके छत के ऊपर बैठ गए। अब वो 2-3 घंटे बैठे रहे, फिर किसी को नींद आई किसी को नहीं आई, ऐसे ही वो रात निकली। फिर दूसरे दिन सुबह एकदम उठते ही बाहर निकले उस धर्मशाला से, निकल कर वहाँ पे घर हैं आस पास में दर्जियों के, दर्जी टेलर वगैरह ना, टेलरिंग का काम करते, हाँ, कपड़े टेलर। सिलाई का काम करते, तो इनके घर हैं। तो उनके आगे बात चलाई, तो उनमें से एक आदमी आया। वो आया, कहा आपके जो सेल वाला मालिक है उसको हमने पहले ही बता दिया था, अच्छा। कहा यहाँ मत मत रुकना, यहाँ मत लगाओ। लेकिन वो नहीं मानना, बोले हम तो ऐसी चीज़ों को नहीं मानते। वो फिर बताई उसने, हम तीनों ही थे तो तीनों को बताई, बोले हमने वो आपके सेल वाले मालिक को पहले दिन ही बता दिया था, यहाँ नहीं मतलब करना आपको, और कहीं ले लो। लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे पूरा आज से लगभग 15-16 साल पहले एक कोई चौकीदार था। अच्छा। और उस टाइम पर ये स्टोव चलते थे जो केरोसिन वाले, वो केरोसिन से उसको पंप मारते हैं, और वो पंप मार के खाना वगैरह बनाते हैं। तो वो उसके घर परिवार भी कुछ नहीं था चौकीदार की, वो यहीं रहता था और अपना खाना वाना बनाता था, और बस यही उसकी लाइफ चल रही थी। एक दिन वो स्टोव फट गया, और फटने के बाद में वो जल गया, जल के वहीं मर गया। और गांव वालों ने भी उसको संभाला नहीं। तो कोई अच्छा। 15-10 दिन बाद में कोई पता नहीं बदबू आई, 5-7 दिन बाद में बदबू आई, या फिर वो दिखा नहीं, तो उस चक्कर में 10-12 दिन बाद में उसको मतलब संभाला। तो संभालने के बाद में वो आदमी, मतलब वो आज भी मतलब यूं किसी को प्रेजेंस दिखाता है कई कई अच्छा, लोगों को, और मतलब वो वो जड़ा हुआ है तो तड़प तड़प के मरा है, मतलब हाँ एक्चुअल में वो यही कंडीशन थी उसकी। हम्म। और उसके बाद में और इंसिडेंट बताए उन लोगों ने। और क्या बताए, कि बोले कि एक बार यहाँ पे रामलीला होती थी पहले, हाँ। अब तो नहीं होती, उस टाइम बंद हो गई थी वहाँ पे। हम्म। तो रामलीला होती थी, तो रामलीला के अंदर जैसे नॉर्मल पार्ट है, राम सीता रावण, ये तो नॉर्मल गांव के लड़के वगैरह कर लेते हैं। और मजाकिया रोल करने के लिए, जैसे कॉमेडी के रोल करने के लिए कुछ स्पेशल कलाकार बुलाए जाते हैं। तो वो 2 कलाकार बुलाए, उनके साथ में एक लेडीज भी थी, हालांकि लेडीज है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, वो उनके साथ ही थी वो खाना वाना बनाने में। और वो एक रात यहाँ रुके। अब वो रुके तो वो जो मतलब
भांड जाति होती है, भांड थे वो, ठीक है। भांड शब्द अपन बोलते हैं तो ये कोई ऑब्जेक्शन तो शायद नहीं होगा इसका। नहीं भांड नहीं। जाति के वो लोग थे, तो वो इस हवेली में रुक गए। जो बंजारे होते हैं वही होता है क्या? नहीं, बंजारे अलग होते हैं, बंजारे तो घुमंतु होते हैं, अच्छा। गायों को और इनको इधर उधर ले जाते हैं। भांड अलग होते हैं। अब इतना ज्यादा तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये कलाकार ही का काम करते हैं, जो सांग वगैरह दिखाना, मतलब ऐसे। तो वो जाति के थे। अब वो वहाँ पे रुके, और रुके तो वो भांड की बता रहे थे वो लोग, हालांकि वो अपने को नहीं पता कितना सस्ता कितना नहीं था, लेकिन बोला कि रात को वो 4 पहिया वो ऐसे ऊपर नीचे 2-3 बार हवा में? हुई। हाँ। अच्छा। उसकी हुई, और वो हाथों हाथ वो भांड और वो उसकी औरत, ठीक है, वो वहां से निकल के दौड़े, और दौड़ कर कोई मेघ वालों के घर थे, तो वहां पे उन्होंने बेचारों ने शरण ली रात को। अच्छा। और वो भांड का इतना ज्यादा वो मतलब हार्ट बीट बढ़ गई थी कि वो सुबह तक तो वो खत्म ही हो गया था, क्योंकि खत्म ही हो गया? हाँ, खत्म हो गया था वो बता रहे थे गांव वाले, तो वो खत्म हो गया। अच्छा। तो ये इंसिडेंट बताया। अब हम तो फिर वो बोरिया बिस्तर लपेटा। लपेट के वो दूसरे दिन तो मालिक को फोन कर दिया, और फोन करने के बाद कि भाई तू तेरा संभाल, या तो यहाँ से हटा, दूसरी जगह लगा, ऐसे करके वो तो उनकी बात हुई थी, क्योंकि वो मजदूर तो वो थे, अपन तो घूमने गए थे। तो ये एक पहला इंसिडेंट था जिसको मैंने थोड़ा मतलब वो झलक देखी थी इस चीज की। झलक क्या देखी, इसमें तो आपने क्लियरली देख हाँ, लिया, बिल्कुल। और जो बंदे देख रहे थे वो तो क्लियरली देख रहे हैं बिल्कुल ही। वो मतलब मतलब अगर कोई समझ रहा है, अगर वहाँ वहाँ आप कितने टाइम रुके? वहाँ मैं 3 या 4 दिन रुका था। 3-4 दिन में फिर आप मतलब ऐसे ये तो आपने एक रात की ये बताई। हाँ, वो एक रात। अब मेरा आइडिया ये है, मतलब आइडिया मेरा ये है कि हो सकता है वो एक्टिवेट नहीं हुआ था 2 दिन अच्छा, 3 मतलब दिन। ये ऐसा हुआ कि आप 1-2 दिन तक तो आपको कुछ नहीं हुआ वहाँ पे? हाँ, 1-2 दिन कुछ नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कुछ अच्छा। नहीं। और मेरा मेरा जो मानना है ना, वो मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि वो जो एक आदमी मैं बता रहा हूँ ना, वो मिठाई लेके आया दोपहर के टाइम में, हमने बैठ के हाँ। वो मीठा उसी जगह खाया था जहाँ वो नहीं दिख नहीं रहा नहीं, था। बस 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 वो बस। हो सकता है, वो हो सकता है। ऐसा ऐसी चीजें मानी भी जाती हैं, और ऐसी चीजें होती भी हैं मेरे हिसाब हाँ, से। वो मीठा मेरे को लड्डू लगता है थे कि उसमें पेठे थे, हाँ। और कुछ रसगुल्ले भी थे, और ऐसा मिठाई, काफी सारी मिठाई लाया था। तो बोला कि इधर तो ये सामान वगैरह पड़ा है, और अपन उस बरामदे में बैठ के खाते, तो वो एग्जैक्ट जहाँ दिख रहा था ना उसके आसपास ही बैठ के खाया था। बस बस तो समझ हो गया मैं। सकता है वो उससे एक्टिवेट हो उस गया। मीठे से अट्रैक्ट हुआ उसी होगा। दिन रात को हुआ है, हम्म। ठीक है। और दूसरे दिन तो फिर अपन खाली कर दिया मामला। हम्म। ये मतलब ये देखने के बाद तो आप एक रात भी नहीं रुके वहाँ पे? है दूसरे दिन नहीं रुके। दूसरे दिन तो वो उधर जा रहे थे ना, मतलब सामान वगैरह के लिए, हाँ। तो ये ऐसे 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 देख रहे थे कि कहीं कुछ दिख नहीं जाए। मतलब ये बिल्कुल। और ये चीज़ है ना, मैं ये भी बता सकता हूँ कि अब मैंने नाम तो चलो गांव का नहीं लिया, लेकिन उस एरिया के जो लोग हैं ना, अगर वो अपना पॉडकास्ट देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कौन सा गांव था, और कौन सा करता? और वो आज भी वहाँ एक्टिविटी होती है। वहाँ आस पास के जो घर है ना, उनको आज भी वो चीज़ मतलब एक्टिव थोड़ा बहुत अपना एहसास करा देती है। ये ऐसी मैंने लोकेशन तो इन्वेस्टिगेट भी करनी चाहिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए। आप कभी झुंझुनू की तरफ आएंगे ना, तो ये अब आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। बिल्कुल। मैं तो सर बताओ, कह रहा हूँ कि आप अभी चलो अपन रात को ही करते हैं, आज ही टेक ऑफ करते हैं।